जबलपुर में मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का रिटायर्ड कर्मचारी अपने ही विभाग को चूना लगाने में जुटा हुआ था। वह मीटर में छेड़छाड़ कर बिजली चोरी करवाने का काम बकायदा रैकेट बनाकर कर रहा था। आरोपी कैलाश कोरी कुछ साल पहले ही रिटायर हुआ था। शिकायत मिलने के बाद सोमवार की रात को बिजली कंपनी के साथ घमापुर पुलिस ने कैलाश के घर पर दबिश दी और 17 मीटर जब्त किए। हालांकि दबिश के पहले ही कैलाश वहां से फरार हो चुका था। पुलिस ने उसके घर से मिले मीटर जब्त कर FIR दर्ज कर ली है। बिजली कंपनी का कहना है कि मीटर ब्लॉक करने वाला पूरा एक गिरोह संभवतः जबलपुर में काम कर रहा है, जिनके नाम नंबर इस मोबाइल में हो सकते हैं। बिजली विभाग की शिकायत पर घमापुर पुलिस ने कैलाश कोरी और माजिद के खिलाफ भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138, 139, 150 और 151 के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस का मानना है कि कैलाश और माजिद की गिरफ्तारी के बाद गिरोह के बाकी सदस्यों का भी पता चल सकेगा। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बेसिकली हम लोग की ये कार्रवाई का उद्देश्य ये था कि जो मीटर्स में छेड़छाड़ हो रही है उन पे उन ऐसे व्यक्तियों को पकड़ना। चोरी बहुत तरीके से लोग करते हैं, पर एक जो मीटर्स में शंट या मीटर्स को टैंपर करके करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग को पकड़ने का एम था। तो उसके लिए हम लोग पिछले 2-3 दिन से कार्रवाइयाँ कर रहे थे। हमने शुक्रवार को कार्रवाई करी, फिर शनिवार को बड़े स्केल पे कार्रवाई करी, जिसमें कि 55 केसेस में हम लोग को ऐसे शंट या मीटर से टेम्परिंग या मीटर की बॉडी में होल या मीटर बाईपास करने। मैं बार बार आपको ये मीटर शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि ये हम लोगों ने जो जनरल जो अपन लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं लुग्गी लगाना या हुकिंग करना, वैसी नहीं, क्योंकि वो तो बाहर से दिख जाती है। ये बड़ी सूक्ष्म तरीके से चोरी करी, उसको पकड़ना एम था। प्लस फाइनल एम हमारा इसमें चोरी की जगह उन लोग जो इसमें शामिल है, जो गैंग ये कर रही है, उनको पकड़ना था। इसमें अभी कल रात को 2 जगह दबिश दी गई है। एक किशन कोरी करके हैं व्यक्ति, जो कि ताम्रकार मोहल्ला रामलीला ग्राउंड के पीछे घमापुर में, इनके घर में जब दबिश दी गई तो करीब इनके घर से 17 या 20 मीटर करीब जब्त हुए हैं। ये एक अभी उनकी डिटेल्स में पता कर रहा हूँ, पर शायद वो कभी MPB में काम करते थे। अब क्या होता है, लोग कहीं आउटसोर्स में भी रहते हैं तो उनको भी MPB के लोग बोलते हैं, तो इसलिए उसके बारे में मैं अभी कमेंट थोड़ा नहीं कर सकता प्रॉपरली। पर डेफिनेटली उनके घर में 17 या 20 मीटर जो भी मिले हैं वो MPB की प्रॉपर्टी है। और MPB की प्रॉपर्टी किसी के घर में भी मिलना, वो भी खुले मीटर मिले, सब डैमेज या जो सब जिसमें कि गड़बड़ियाँ दिख रही थी विजिबल रूप से, तो वो अपने आप में एक अपराध है। वो आदमी जब हम लोग पहुंचे तो मौके से फरार हो गया, पुलिस भी साथ में थी। कितने मामले दर्ज किए गए? अभी फिलहाल कल एक मामला दर्ज हो गया है और दूसरा मामला ऑलरेडी FIR अभी लिखी जा रही है। मे बी अगर 10 मिनट में हनुमान ताल में हो जाएगी। ये किस तरह से चोरी करते थे? क्या नया तरीका यूज करते थे या चिप लगा के? ये जैसे एक मैंने आपको बताया किशन कोरी का, दूसरे जो एक्यूज्ड हैं ये मजीद करके हैं, हफीज़ मास्टर, शायद पिताजी का नाम है इनके। ये ठक्करग्राम एरिया में, ये हमें जो अभी तक समझ में आ रहा है कि ये भी बहुत बड़ा गैंगस्टर है। और ये भी मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये दोनों लोग जिनके यहाँ पर FIR हो रही है, जिनके अगेंस्ट में, ये दोनों के घर में भी बिजली चोरी मिली है। जैसे मैं आपको मजीद के घर का बताऊँ तो जो हम लोग मीटर लगाते हैं, मीटर के ऊपर एक बॉक्स होता है, वो बॉक्स अपने आप लॉक हो जाता है, और लॉक हो जाता है तो उसके बाद उसको खोल नहीं सकते, खोलेंगे तो टूट जाएगा। तो जब इसके यहाँ, जो मजीद के यहाँ की बात बता रहा हूँ, एक तो इसके घर पे हम लोग गए तो इसको शायद सूचना मिल चुकी थी, क्योंकि इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी हमने 3 दिन पहले कर ली थी एक कंज्यूमर से डील करते हुए, और वॉइस रिकॉर्डिंग हमने ऑलरेडी कैंट थाने में 2 दिन पहले 6 तारीख को दे दी थी, अलॉन्ग विद एप्लीकेशन स्टेटमेंट ऑफ आवर ऑफिसर्स। तो हाँ, इसमें डेफिनेटली और भी लोग इन्वॉल्व हैं, गैंग काम कर रही है। तो मैं आपको 2 मिनट इसमें मजीद के बारे में और बताना चाहूँगा कि उनके घर पे जो हमारी सील्स होती हैं, जो मीटर की बॉडी सील होती है, जो कि जैसे आप समझ लीजिए तिजोरी की चाबी होती है, वो उनके यहाँ से बरामद हुई। और उनकी एक चेन स्लिप होती है, जब मीटर बदला जाता है तो कोई भी अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी बदलती है, तो जैसे आपके घर में या मेरे घर में आया तो हम लिख के देते हैं पुराने मीटर के विवरण, नए मीटर के विवरण, तो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो वो उनके यहाँ मिला, मतलब अगर वो किसी को देते भी होंगे तो वो कल को मान लीजिए MPB की कोई दूसरी टीम जाएगी तो वो बताएगी, तो वो देख के सामान्यतः ये समझेगा कि नहीं ये तो ठीक है, ये MPB नहीं, मीटर बदला है करके। और मैं जैसे आपको एक बता रहा था कि जब मीटर का बॉक्स लगा था, तो मीटर का बॉक्स लगा होता तो हम लोग ये मानते हैं कि मीटर का बॉक्स लगा मतलब अंदर कुछ छेड़खानी नहीं है। पर मीटर के जब बॉक्स को हम लोगों ने तोड़ा तो मीटर के बॉक्स में भी जो डायरेक्ट करा हुआ था, मतलब मीटर के अंदर
तो बताने का मतलब ये है कि जब उसने मीटर लगवाया होगा या उसने लगाया होगा तभी उसने ऐसा करके सामने से बिल्कुल उसको बॉक्स लगा दिया कि जिससे कि किसी को शंका भी ना हो। इसी तरीके से कई बहुत सारे हमें मिले हैं, जैसे कुछ लोगों ने अंडरग्राउंड टाइल्स के थ्रू लगाया, कुछ लोगों ने दीवार में लगाया, कुछ लोगों ने मीटर की बॉडी में होल करवा के लगवाया। ऐसे अनेकों तरीके से चोरियां मिली हैं इसमें। क्या इसमें एनपीपी के लोग भी शामिल हो सकते हैं? इसमें डेफिनेटली शक की सुई हमारे कुछ मीटर रीडर्स पे है। एक मीटर रीडर को हम लोगों ने इंटरोगेट करा है और उसने 5-6 मीटर रीडर्स का नाम लिया है और मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता इसमें क्या लोग इनके शामिल। खिलाफ भी मामला दर्ज होगा क्या? डेफिनेटली, चाहे वो कहीं बाहर का हो या डिपार्टमेंट का हो और चाहे वो किसी भी रैंक का हो, जो भी शामिल होगा, पुलिस प्रशासन को हमने पूरी इनपुट्स दे दी है। यहाँ तक कि हमने जो कोरी है उसके घर से हमने मोबाइल भी सीज करा और मोबाइल भी दिया है अपनी जब्तीनामा में और बोला गया कि इससे